हेलो दोस्तों, लास्ट सीरीज हमारी थी फिल्टर्स के बारे में। फिल्टर्स को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन किया था। और आज का हमारा टॉपिक है एडवांसिव सीएसएस रिस्पॉन्सिव टूल्स, जो मॉडर्न वेब पेज का बैकबोन है। कभी सोचा है कि आपने एक वेबसाइट मोबाइल पे दिखाई और वो स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई? वही होता है रिस्पॉन्सिव डिजाइन। तो आज हम क्या क्या यूज करेंगे? रिलेटिव यूनिट, सीएसएस क्लैम्प फंक्शन, रिस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी, एक फुल्ली रिस्पॉन्सिव कार्ड लेआउट भी बनाएंगे। तो चलिए बिना देरी कर शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं रिलेटिव यूनिट्स क्या होता है। जैसे हमने एक पैराग्राफ एक लाइन तो लिखा, अब मैं इसमें रिलेटिव यूनिट्स कैसे यूज करते हैं उसके बारे में हम समझाएंगे। स्टाइल के अंदर, सीएसएस के अंदर जहाँ चले जाते हैं, जहाँ हम यूज करेंगे अगर फॉन्ट साइज। सोचिए आप डायग्राम कर रहे हो नोटबुक के पेज पर, अगर तुम ईएम यूज करोगे, जैसे हमने ईएम यूज किया, तो तुम्हारा ड्राइंग का साइज डिपेंड करेगा पेंसिल की साइज पर, मीन्स पेन की साइज पे। वही अगर आप ऑरियम यूज करोगे तो तुम्हारा ड्राइंग का साइज डिपेंड करेगा नोटबुक के पेज साइज पर, मीन्स रूट एलिमेंट पर डिपेंड करेगा। चले एक और यूनिट पे चले जाते हैं, वो है VW। VW मीन्स डायग्राम का साइज डिपेंड करेगा पूरे विंडो के विड्थ पर, पूरे विंडो के विड्थ पर ये डिपेंड करेगा। और एक और हमारा एलिमेंट है VH। VH मेनली कहाँ यूज करता है? डायग्राम का साइज डिपेंड करेगा पूरे विंडो के हाइट पर, जैसे इसमें दिखाई दिया। अब हम एक एग्जांपल के साथ ये करेंगे। जैसे हमने किया पैराग्राफ टेक्स्ट लिया, हम H2 टैग लेंगे, जहाँ हम लिखने वाले हैं रिस्पॉन्सिव लेआउट या डिज़ाइन, जो आप लिखना चाहेंगे वो लिख सकते हैं। इसमें हम एक क्लास बनाने वाले हैं, div क्लास, जहाँ क्लास का नाम हम ऐड करेंगे बॉक्स। नाउ वी क्लोज दिस, हियर वी राइट दिस बॉक्स इज रिस्पॉन्सिव विथ EM, ORIEM और VW, VH। अब हम CSS के अंदर जिसे हम चले गए वैसे ही चले गए CSS के अंदर। नाउ वी यूज फॉर बॉडी, पूरे बॉडी के लिए हमें फॉन्ट साइज कितने चाहिए? हमें चाहिए 16 पिक्स। रूट साइज के हिसाब से हम लेते हैं 16 पिक्स। फिर जिसकी पैडिंग वी यूज टू REM। नाउ जैसे हमने बॉक्स की क्लास बनाई, डॉट लिखकर उस बॉक्स का, उस क्लास का नाम लिखेंगे, जिसका बैकग्राउंड वो कलर हम चेंज करेंगे। लाइट कोरल जैसे आ चुका, जिसका कलर हमें चाहिए वाइट। और मार्जिन वी टेक 1 EM, मीन्स डिपेंड्स ऑन पेरेंट। पैडिंग वी टेक 2 REM, डिपेंड्स ऑन रूट। विड्थ वी टेक, विड्थ हम कितना लेते हैं? 50 VW। तो देखिए ये क्या कहता है? 50% ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ। नाउ वी गेट हाइट 20 VH, मीन्स 20% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट। जैसे हमारा आउटपुट आ चुका, हमने इसमें लिया मार्जिन EM बेस्ड ऑन पेरेंट फॉन्ट साइज, बेस्ड ऑन रूट फॉन्ट साइज। हमने बाद में पैडिंग रूट फॉन्ट साइज के मुताबिक ली। फिर विड्थ 50% ऑफ स्क्रीन विड्थ, फिर हाइट 20% ऑफ स्क्रीन हाइट। जैसे हमारे आउटपुट में इतने अच्छे से अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। तो ऐसे हम रिस्पॉन्सिव लेयर्स को यूज कर सकते हैं, फंक्शंस को। नाउ वी सी CSS क्लैम्प। CSS क्लैम्प मीन्स सोचो तुम्हारे पास एक वाटर टैप है, मिनिमम वाटर फ्लो फिक्स है, मैक्सिमम वाटर फ्लो भी फिक्स है, लेकिन बीच में फ्लो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है स्क्रीन साइज के हिसाब से। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट क्लैम्प डज। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ हम आपको दिखाई देते हैं कि क्लैम्प क्या यूज करता है। हम इसके लिए अलग ही क्लास ले लेते हैं। फर्स्ट हम डाल लेते हैं H2 क्लैम्प। अब हम div क्लास लेंगे, इसमें नाम देने वाले हैं क्लैम्प टेक्स्ट, जहाँ वी टेक रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट यूजिंग क्लैम्प। तो चलिए अब हम CSS में चले जाते हैं। जैसे हमने क्लास लिया, वही डॉट लगाकर इसमें क्लास डाल देंगे, और ये जिसका कलर हम डालने वाले येलो। तो सीरीज कलर वी चेंज दिस विथ एक्वा, और आप कौन सा भी कलर डाल सकते हो, जैसे ब्लू। तो इसमें देखिए हमने इसमें क्या क्या चेंज किया। हमने 1 REM मीन्स मिनिमम फॉन्ट साइज
और VH मीन्स प्रीफर, स्क्रीन के विड्थ के हिसाब से एडजस्ट करना, जैसे इसमें एडजस्ट किया हुआ है। फिर हमने यूज़ किया 3 RM मीन्स मैक्सिमम फॉन्ट साइज, इतना होना चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना ही हमें चाहिए, ऐसे हमने यूज़ किया। फर्स्ट हमने क्या किया, मिनिमम फॉन्ट साइज, फिर वी यूज़ प्रीफर्ड, आफ्टर दैट वी यूज़ मैक्सिमम फॉन्ट साइज। तो हमारा ये क्लैम्प हमारा यूज़ हो चुका था, ऐसे हम क्लैम्प को यूज़ कर सकते हो। नाउ वी टेक रेस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी। सोचे जब आप एक बिलबोर्ड देखते हो तो टेक्स्ट बड़ा होता है, और जब वही टेक्स्ट एक मोबाइल ऐड में दिखाता है तो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है। दिस इज रेस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी। वी यूज क्लैम्प प्लस रिलेटिव यूनिट्स टू मेक टेक्स्ट फ्लूड अक्रॉस डिवाइसेस। अब हम बिल्ड करते हैं एक फुल्ली रेस्पॉन्सिव कोड लेआउट। लेट्स स्टार्ट विथ HTML। हम स्टार्ट कर देते हैं, जैसे हम चले जाते हैं बॉडी के अंदर, उसमें हम हेडर टैग ओपन कर दें। ओपन इट हम इसमें यूज़ करेंगे H1। हमें चाहिए रेस्पॉन्सिव कोड लेआउट। हम पैराग्राफ के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, जहाँ ये सब इसमें यूज़ होंगे क्लैम्प एंड रेस्पॉन्स। अब हम क्लोज कर देते हैं हेडर टैग। हमें हेडर के लिए यही चाहिए था, हेडर को क्लोज किया। वही मेन क्लास ओपन करते हैं, वही ओपन मेन क्लास, जहाँ हम लिखने वाले हैं इस क्लास का नाम कोड कंटेनर। वी क्लोज दिस मेन क्लास, और हम इसमें एक और क्लास क्रिएट करने वाले हैं दिव क्लास, जिसका नाम हम देंगे ओनली कोड। वी क्लोज दिस। इसमें हम टैग देने वाले हैं H2 का, जहाँ हम यूज़ करेंगे कोड1। एक कोड ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगेगा और देखने में आपको एक प्रोजेक्ट जैसा बन जाएगा। दिस कोड एडजस्ट इट्स साइज एंड फॉन्ट रेस्पॉन्सिबल। क्या यूज़ करेंगे हम, CSS टूल्स को। नाउ वी क्लोज दिस। हम इसमें एक टैग डालेंगे बटन नाम का, बटन टैग डालेंगे। बटन टैग हम क्यों डाल रहे हैं, बटन टैग क्योंकि रीड मोर एंटर करने के लिए। नाउ वी क्लोज दिस दिव क्लास। वी क्रिएट अनदर वन, जिस क्लास का नाम हम डालने वाले हैं कार्ड। वी क्लोज दिस एंड कार्ड2, जहाँ हम एक पैराग्राफ लिखेंगे, जो क्या होगा ये, रिसाइज द स्क्रीन टू सी द मैजिक ऑफ, क्या मैजिक होगा, रेस्पॉन्सिव का। जैसे हमने कर दिया। इसमें भी हम एक बटन ऐड करेंगे, उसका नाम हम देंगे रीड मोर। Now we create another class on code3। इसे हमने कोड नाम दे दिया। सेम इसमें भी हम क्या करेंगे, हम लेने वाले हैं H2 टैग, जिसका हम नाम देंगे कोड3। आप भी मेरे साथ कर रहे हैं तो आपको भी और भी अच्छे से इजी से लग रहा होगा, करने में कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आ रहा होगा। इसमें हम लिखेंगे रिसाइज द स्क्रीन, डिज़ाइन फ्लेक्सिबल एंड अट्रैक्टिव। तो जैसे हमने कार्ड तो बना दिया, अब इसका CSS स्टाइल में कुछ अट्रैक्टिव भी तो करना है। तो चले जाते हैं हमारा CSS के अंदर। इसमें हम स्टार यूज़ करेंगे ताकि सब पे लागू हो। वी क्रिएट मार्जिन, जितना चाहिए पैडिंग। नेक्स्ट वी यूज बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। नेक्स्ट वी यूज फॉन्ट फैमिली, हमें कौन सी चाहिए, एरिया। तो देखिए अब हम जैसे बॉडी मीन्स स्टार मीन्स सब पे लागू हो चुका। अब हम बॉडी के अंदर जाएंगे, बैकग्राउंड, we take linear gradient to right, हम कलर डालेंगे। एक और तो देखिए जैसे हमने कलर डाल दिया, जिसका बॉडी के सबका कलर हमें चाहिए वाइट के अंदर। अब वाइट आ चुका। टेक्स्ट अलाइन हमें चाहिए सेंटर के अंदर। सो देख सी दिस पैडिंग
वी टेक 2 ऑरियम। जैसे हमारा हो चुका, बन चुका, हम इसे कमेंट में डाल देते हैं, जो भी हमारा अब तक बना था एग्जाम्पल्स को कमेंट में डाल देते हैं। तो देखिए हमारा कोड इसमें ऐसा दिख रहा है, कोड तो बन गया। अब हम इसमें टैग्स के हम कुछ अप्लाई करेंगे, कुछ अट्रैक्टिव वे में। हम बैकग्राउंड फर्स्ट वी यूज लीनियर, जहाँ टू राइट हम लेंगे सेम वही कलर, यही कलर ले लेंगे। नेक्स्ट वी यूज सो हमने कलर तो ले लिया, अब इसका मेन कलर भी तो बदलना है, जिसकी टेक्स्ट अलाइन हमें चाहिए सेंटर के अंदर। फिर तो देखिए हम इसमें ऐड करेंगे फॉन्ट साइज, हमें चाहिए क्लैंप के अंदर, जहाँ हम यूज करेंगे 1.5 ऑरियम, 3VH3 ऑरियम, वी यूज दिस। अब हम हेडर के पी टैग के अंदर जाइए, जैसे H1 के अंदर गए थे वही हम जाएंगे पी टैग के अंदर। इसमें हमें क्या चाहिए, फॉन्ट साइज हमें चाहिए 1.2 ऑरियम। जैसे मार्जिन बॉटम हमें चाहिए 2 ऑरियम तक, हमें मार्जिन बॉटम चाहिए। फिर जैसे हमने एक क्लास बनाया था कोड कंटेनर नाम का, कहाँ है हमारा वो क्लास, जैसे इसमें देखिए कोड कंटेनर नाम का हमने क्लास बनाया था। सो इसमें डॉट लगाकर वो क्लास यूज करेंगे। इसमें हमें डिस्प्ले चाहिए, हम लेंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स रिपीट ऑटो फिट। ऑटो फिट लेंगे, जहाँ मिन मैक्स यूज 250 पिक्स कमा 1 FR। तो देखिए जिसकी गैप हम लेंगे 2 ऑरियम, और जिसकी पैडिंग वी टेक 1 ऑरियम। अब हम कोड को कुछ चेंजेस डालेंगे, जैसे कोड का क्लास बनाया था, जिसका बैकग्राउंड चाहिए वाइट के अंदर, जिसका कलर वी टेक यही कलर ले लेते हैं, और पैडिंग हम लेंगे 2 EM, जहाँ बॉर्डर रेडियस वी टेक 1 ऑरियम, बॉक्स शैडो 0.8 पिक्स 20 पिक्स, और GB कलर हम लेंगे ट्रांसफॉर्म। हमें चाहिए इजीली, जो धीरे से हो वही ट्रांजिशन चाहिए। फिर हम लेंगे कोड का ओवर इफेक्ट, जहाँ हम यूज करेंगे ट्रांसफॉर्म, जहाँ ट्रांसलेटिव वाई के अंदर हम चले जाते हैं। वाई मीन्स 10 पिक्स, और स्केल में थोड़ा 3D इफेक्ट में होना चाहिए। फॉर दैट वी यूज स्केल। नाउ वी टेक कोड H3 या H2 या आपकी मर्जी, हम ले लेते हैं H2 वाला, जिसकी फॉन्ट साइज 1 ऑरियम है, और मार्जिन बॉटम 1.5 ऑरियम। नाउ वी टेक फॉर बटन के लिए भी कुछ अट्रैक्टिव करना है, जहाँ हम पैडिंग लेंगे 0.8 ऑरियम कमा 2 EM। इसमें देखिए सारे फंक्शंस में यूज़ हो रहे हैं रेस्पॉन्सिव के 1 ऑरियम। यूनिट्स सब अच्छे से आपको समझ आ जाना चाहिए। अगर आप भी मेरे साथ कर रहे हैं तो अब तक तो आपको पता चल चुका होगा कि यूनिट्स क्या होता है, हम इसे कब और कैसे यूज़ करते हैं। बैकग्राउंड हमें चाहिए लीनियर, चाहिए 2 टाइप में, जहाँ हम ले सकेंगे कुछ कलर्स,
ऑपोजिट कलर्स ले लेते हैं, जिसका कलर हम देंगे वाइट। तो देखिए चेंजेस हो रहे हैं। और कर्सर वी टेक पॉइंटर, नाउ वी राइट ट्रांजिशन, जहाँ हम ट्रांजिशन देंगे धीरे धीरे से, होले होले से, इजी से और ठीक से हमारा पावर इफेक्ट हो। नाउ वी टेक बटन, बटन का भी तो ओवर इफेक्ट बनाना है ना, इसीलिए हम ओवर इफेक्ट लेंगे। जहाँ बैकग्राउंड लेंगे लीनियर ग्रेडियंट टू राइट, इसके कलर्स तो देखिए हमने इधर स्पेलिंग मिस्टेक डाल दिया। तो ये देखिए हमारा कॉर्ड बन चुका है। जैसे रीड मोड के ऊपर हमारा कलरिंग देखिए कितना अच्छे से बदल रहा है। कॉर्ड 3 में हमने चेंजेस डाल दिए। कॉर्ड 3 में या हमने बदला दिया। कॉर्ड 3 में भी सेम। तो देखिए हमारा जूम 3D इफेक्ट के जैसा दिख रहा है। तो ये हमारा रेस्पॉन्सिव कॉर्ड लेआउट। जैसे सोचो आप एक फोटो एल्बम बना रहे हो, हर फोटो का कॉर्ड की तरह है। एल्बम ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है कि एक पेज पर कितने फोटोज फिट हो जाए। यह होता है ग्रिड ऑटो फिट। फोटो की साइज को छोटा बड़ा करना होता है स्क्रीन के हिसाब से। यह होता है क्लैम्प टू प्लेस रिलेटिव यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा कैसे रिलेटिव यूनिट्स, क्लैम्प और रिस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी के साथ हम एक ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सिव कॉर्ड लेआउट बना सकते हो। अब तुम चाहे इसे मोबाइल पे देखो, टैबलेट पे या डेस्कटॉप पे, डिजाइन ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। इसे हम रियल प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हो, जैसे पोर्टफोलियो, वेबसाइट, ब्लॉग्स, ई कॉमर्स प्रोडक्ट कोड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्लास में हम और भी एडवांस्ड CSS कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।